दूसरा जो एक अनुभव आया है कि पिछले कई सालों से 2004 से कहिए आप कि हमको आदत बटन दबाने की लगी थी और एक बटन दबा दिया तो पूरी टोटल आती थी। लेकिन ये जो बैलेट का जो सिस्टम था कि जो बैलेट के सिस्टम पर आपको वोट सही है गलत है ये देखना होता था। उसके बाद में है वो इंडिविजुअल वोट काउंटिंग करने की जो एक प्रक्रिया थी वो मेरे ख्याल से कार्यकर्ता पूरी तरह से वाकिफ नहीं था, भूल गया ऐसा मैं कहूँगा। और इसलिए जो हम समझते थे कि 5 बजे के पहले काउंटिंग पूरा हो जाएगा, कार्यकर्ता को समझाते समझाते काउंटिंग जो हो रही है उसको समय लग रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि और 3 घंटा हम लोग को लगेंगे इस काउंटिंग खत्म करके जो निर्णय है निकाल है उसको देने में 3 घंटे लगेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहता है कि मैंने माफ किया और दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री जो है वो जिन विद्यार्थियों ने गालियां दी, मैं समझता हूं कि हम लोग ने कांग्रेस के वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो उनके मुंह पे गालियां दी है। आप लोगों को जानकारी होगी कि ये जो छोटा आज जो डीजी का ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल का जो ऑफिस है, वहां पर पहले विधानसभा का सेशन होता था। जैसे आप बैठे और हम बैठे हैं उसी तरह से वो सेशन था। तो कूदने के लिए सिर्फ खाली दौड़ लगाना है और कूदना है। वहां भी कूदते समय हम हाउस को पूरी गालियां देते थे, लेकिन कहीं भी किसी भी आमदार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई इन्होंने गालियां दी है और गालियां देने की वजह से इन पर केसेस हो, ये कभी नहीं हुआ है। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के लोगों के माध्यम से और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के माध्यम से जेनजी जो उम्र है उस उम्र में मेरे ख्याल से गालियां इस्तेमाल करना एक वो अपना अधिकार मानता है। उस उम्र से हम लोग भी गुजर गए तो वो सिलसिला हम लोग भी वहां पर जानते हैं, लेकिन किसी ने उसको बड़ी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसको गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों पर गाली लगाई है और इसलिए इनको 2 साल की सजा कैसी हो, ऐसा एक जो विवरण आप बता रहे और केसेस हो रहा है, मेरे ख्याल से सरकार को इतना ही कहूंगा कि तुम राजनीतिक दल